Hello students, how are you? I hope you are doing great and at your home. My dear students, we have started sets in which we have done representation of sets, types of sets, operation on sets, you can say union, intersection, complement, difference, symmetric difference. Now application of sets, practical application of sets, so in which suppose we have U is an universal set, set A, set B, set A, set B, this part is A intersection B, A intersection B, set A, set B, and this common part is A intersection B. Cardinal number of set means total number of element in a set, total number of element in a set. देखिए अगर मैं इस पूरे पार्ट को सेट कर देता हूं, ये पार्ट okay, then shaded portion is called A union B. Shaded portion is called A union B. And if I need cardinal number of A union B, cardinal number of A union B means complete A. Complete A means cardinal number of A plus complete B, then cardinal number of B. Now आप देखिए कंप्लीट A लिया मैंने, कंप्लीट B, जब कंप्लीट B लिया तो ये कॉमन पार्ट क्या हो गया, रिपीट हो गया, 2 टाइम्स आ गया, तो इसलिए 1 टाइम क्या करेंगे, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो अब अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो ना अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो इसको इक्वल से इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी. तो हमारे पास एन ए यूनियन बी का भी फार्मूला हो गया फाइंड आउट करने का, एन ए इंटरसेक्शन बी का भी हो गया. तो ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स. ओके, और रियल लाइफ प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्रॉम फॉर्मूला या दिस प्रॉपर्टी. एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. आप ये डायग्राम देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम में कंप्लीट ए प्लस कंप्लीट बी, तो ये पार्ट रिपीट हो गया इंटरसेक्शन वाला. तो कंप्लीट ए के जो कार्डिनल नंबर है उसमें हमने कंप्लीट कार्डिनल नंबर ऑफ बी को ऐड किया और दोनों का इंटरसेक्शन का क्या किया, माइनस किया. तो ये क्या बन गया, टोटल ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी. नाउ हम बेटे 2 वर्ड यूज करते हैं, एंड और ए एंड डी एंड ओ आर और.
इनका जो सेट के अंदर ऑपरेशन है उनसे क्या रिलेशन है देखिए। एंड का मीनिंग क्या होता है, ए एंड बी, इसका मीनिंग क्या होता है, ए भी है और बी दोनों है, ए एंड बी, ए एंड बी दोनों है, ए एंड बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप +1 में साइंस ले रहे हैं तो आपके लिए क्या कंपलसरी क्या है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको दोनों कंपलसरी है। आप मैथ लें या बायो लें, वो चॉइस हो गया। तो यहाँ कंपलसेशन किस पे आ गई, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसका मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों हैं। अगर मैं कहूँ आप आरजू और अनामिका को बुलाइए, या आरजू या अनामिका को बुलाइए, ठीक है, आरजू एंड अनामिका, इट मीन्स आरजू भी है और अनामिका भी है। ओके, अनदर नेम ले लीजिए, सपोज दिनेश एंड रमेश। दिनेश एंड रमेश का मीनिंग क्या है, दिनेश भी है और रमेश भी है। ओके, बट और जब आ जाता है दिनेश और रमेश, इसका मतलब किसी एक को बुला ला, वो दिनेश भी हो सकता है, वो रमेश भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ओके, दिनेश और रमेश का मतलब दोनों भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। क्लियर, दिनेश और रमेश। तो यहां ए एंड बी और ए और बी, तो एंड का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, एंड जो हमें वो क्या देता है, इंटरसेक्शन, और हमें कौन सा सिंबल देता है, यूनियन। इन सेट्स थ्योरी और हमें कौन सा सिंबल देगा, यूनियन, और एंड कौन सा सिंबल देगा, इंटरसेक्शन। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है ए एंड बी, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, और कहीं लिखा हुआ है ए और बी, इसका मतलब है ए यूनियन बी। क्या लिखा है, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी। ये भी हो सकता है एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तब भी हम यूनियन लेते हैं, उनमें से कम एक हो, दोनों भी हो सकते हैं। तो और का मतलब क्या होता है, कम से कम एक और दोनों, यानी ए यूनियन बी। ए यूनियन हमें क्या बताता है, कम से कम एक और दोनों, ए यूनियन बी। बट एंड क्या बताता है, इंटरसेक्शन, ए एंड बी का जो कॉमन होगा वो दोनों का, यू कैन से ए एंड बी का मतलब बोथ, और सिंबल क्या आएगा अपना, इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या आएगा, और का मतलब क्या आएगा, यूनियन, और एंड का मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ओके, नाउ ये ए है और ये बी है। अगर आपको a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब ये रहेगा, तो इसको आप ओनली ए बी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओनली ए। तो a माइनस बी का मतलब ओनली ए। अब इसको हम कार्डिनल नंबर लें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड ए माइनस बी का मतलब क्या है, कंप्लीट ए में से, तो n देना पड़ेगा आपको। क्या माइनस किया हमने, दोनों का कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। ओके, now first property is n a union b is equal to n a plus n b minus n a intersection b। second is अगर आपको n a minus b निकालना है, यानी ओनली a निकालना हो, ओनली a, तब हम क्या फॉर्मूला देंगे इसके लिए, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
ओनली ए मीन्स दिस पार्ट। सिमिलरली अगर आपको b माइनस ए निकालना हो, यू कैन से ओनली b, तब क्या फॉर्मूला देंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और वन फ्रॉम फर्स्ट से हमने निकाला, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, देन एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई हमारे इसके पास। नाउ इस रिजल्ट के बिहाफ पे आप एन ए भी निकाल सकते हैं। अगर ओनली एन ए निकालना हो आपको तो एन ए क्या फॉर्मूला होगा, एन ए माइनस बी, ओनली एन ए मीन्स टोटल ए, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एंड सिमिलरली एन बी फाइंड आउट करना हो तो एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। समटाइम्स क्या हो सकता है, आपके पास कुछ इंटरसेक्शन हो कॉमन हो ही ना, ऐसे आ जाए ए एंड बी, इट मीन्स ए एंड बी आर disjoint set, a and b are disjoint, if a and b disjoint तो then na union disjoint होगा तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ इसका, नो एलिमेंट, कार्डिनल नंबर क्या हुआ 0, तो इट मीन्स na यूनियन b क्या होगा, na प्लस nb। अगर आपके पास a इंटरसेक्शन b 5 होगा तो देन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस, ये तो 0 हो ही गया तो टोटल क्या रहेगा, एन ए प्लस एन बी। ये किस केस में है, जब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5। तो ये अगर आपके पास 2 एलिमेंट कोई यूनिवर्सल सेट है और ए और बी 2 सेट गिवन है सबसेट, तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, यू कैन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट डिपेंड ऑन 2 सेट्स, ऐसी फॉर्मूले बनेंगे आपके, उनके बिहाफ पे हम उनको सोल्व करेंगे। आफ्टर 2-3 सेट्स का अर्थ है, देखिए बिफोर स्टार्ट्स 3 सेट्स एप्लीकेशन, कुछ डी मॉर्गन्स लॉ है जो कॉम्प्लीमेंट के बेस के हैं। कौन से, अगर हमारे पास सेट ए एंड सेट बी है, यहाँ पे ये यूनिवर्सल होगा, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यू नो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए को छोड़ दीजिए आप, ये कंप्लीट आ गया, और बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ दीजिए, कंप्लीट आ जाएगा। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया डॉटेड, ए कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ए को छोड़कर, और बी कॉम्प्लीमेंट को लाइनिंग लगा दो। अब दोनों का जो कॉमन है साइड पोर्शन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन है, कंबाइंड जब करेंगे तो आप देखेंगे उसमें वो क्या आएगा, वो उस पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट
ये क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला सभी आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे ऐसे। अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हो, देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग, इसको छोड़कर जो पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे यूनिवर्सल में से हम क्या माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। आपको देखिए एक लॉजिक देखिए, यहां पर हमने डिस्कस किया था, अगर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ए है अपने पास 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 को छोड़ दो आप, 3 4 5। अगर मैं यूनिवर्सल माइनस ए करूं तब भी क्या आएगा, 3 4 5। इट मीन्स क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए। तो उसी तरह मैंने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसकी इक्वल हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको कार्डिनल नंबर दे दें, एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको आप ये भी कह सकते हैं, नीदर ए और नीदर बी, ना ही तो ए है ना ही बी है। अब इसमें आ जाए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें डायरेक्ट है कि माइंड में रखने का, देखिए डायरेक्ट माइंड में रखना हो आपको, तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम, यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, दोनों का लगा हुआ तो यहाँ होल पे आ जाएगा। सेम हियर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए इंटरसेक्शन है तो क्या दे दिया हमने, यूनियन, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट था कंबाइन कर दिया। ओके, कीप इन माइंड, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। कार्डिनल नंबर देना चाहिए तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ओके, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर आएंगे, कॉम्प्लीमेंट के पार्ट है, फॉर्म चाहिए सम। ओके, तो नाउ इसकी भी प्रॉब्लम आएंगे आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नाउ 2-3 एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। Now an example, cardinal number of A 17, B 23, A union B 38. We need to find A intersection B. तो we know N A intersection B किसकी इक्वल होता है, N A plus N B माइनस N A यूनियन B। तो N A कितना हमारे पास 17, एन बी 23 माइनस यूनियन कितना है 38, तो 40 माइनस 38 रिजल्ट क्या आ गया 2। नाउ सेकंड पार्ट, एन ए माइनस बी, तो हमने डिस्कस भी किया था, एन ए माइनस बी, ये ए सेट है, ये सेट बी है, A माइनस बी मीन्स ओनली ए, तो ओनली ए कैसे निकालेंगे आप, कंप्लीट ए में से दोनों का इंटरसेक्शन क्या करेंगे, माइनस। तो व्हाट इज एन ए 17, इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया 2, तो रिजल्ट क्या आ गया 15। अगेन एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। एन ए पुट किया, एन बी किया और एन यूनियन किया। ओके, 2। नाउ एन ए माइनस बी मीन्स ओनली ए, ओनली ए इज कंप्लीट ए में से इंटरसेक्शन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट।
third part NB minus A, it means only B. So NB minus NA intersection B. You can put the value and find the result. Now example is, if 50 people speak French language, 20 speaks Spanish, 10 speaks both, means French and Spanish both. To find the number of people who speak at least one of the two languages. At least one का मीनिंग कम से कम एक, दोनों भी बोलते हो. यू कैन से वो फ्रेंच भी हो, स्पेनिश भी, या दोनों भी हो. तो फ्रेंच को अगर मैं एफ से लिखूं, स्पेनिश को एस से, तो इट मीन्स नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच एन एफ. कितने पीपल है बेटे? 50. नंबर ऑफ पीपल स्पीक स्पेनिश कितना है? 20. नंबर ऑफ पीपल स्पीक बोथ. बोथ मीन्स दोनों, इंटरसेक्शन. तो फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश इज 10. एट लीस्ट मीनिंग यूनियन. वी नीड टू फाइंड एफ यूनियन एस. दैट इज एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस. तो आप वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी है जिनमें आपको उनकी स्टेटमेंट से आइडिया लेना है. उसमें एंड के अकॉर्डिंग है या और के अकॉर्डिंग है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसमें क्या वेरीफाई करना है. प्रॉपर्टी यही रहेंगी हमारे. वो सेट ए बी की जगह नेम चेंज हो सकते हैं. ओके, नाउ प्रॉब्लम इज, if in a village या in a area total car owner 500. okay, you can say number of car is 500. car A 400, car B 200, both A and B have 50. car A means NA is 400, B 200. okay, both and meaning intersection. So NA intersection B means 50. So now what is A union B? टोटल कार्स क्या निकलेंगी? NA plus NB minus NA intersection B. So NA is 400 plus 200 minus 50. 600 minus 50 is 550. बट कार तो कितनी थी टोटल? 500. और यहाँ रिजल्ट क्या निकला है? 550. इट मीन्स डाटा इनकरेक्ट. डाटा इनकरेक्ट. हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी है जिसमें आपको चेक करना आ जाए इस डाटा करेक्ट और इनकरेक्ट. तो कीप इन माइंड, अगर आपके पास यहां यूनिवर्सल है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो जो आपका एन ए यूनियन बी होगा ना, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन यू होता है. ओके, टू सेट का यूनियन जो होता है वो उसके यूनिवर्सल सेट के या तो इक्वल होगा या उससे क्या होगा? लेस. ग्रेटर नहीं होगा. यहां आपने देखा कंडीशन क्या आ गई? एन ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन एन यू. तो इसलिए डाटा क्या है? इनकरेक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, today you will solve the problem based on union intersection, and by using the property of NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. okay, so it is called practical application of sets. You should try. Stay home, stay safe. Thank you.